राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर देश भर के किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश के हर कोने कोने से कृषि कानून बिलों को वापस लेने के लिए किसानों की आवाज बुलंद है। वही सरकार इसे विपक्ष का एजेंडा बता रही है और अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। आइए जानते हैं आज दिन चल रहे किसान आंदोलन में आए किसानों की राय और समर्थन। किसानों का कहना है कि जब हम 6 महीने दिन रात एक करके अपनी फसल का उत्पादन करते हैं और मंडी में व्यापारियों को साफ अनाज देते हैं, इन सब के बावजूद हम अपनी फसल की दर तय नहीं कर पाते। इसका सीधा फायदा व्यापारियों को मिलता है, वो मनमाने दाम में अपनी फसल खरीदते हैं। वहीं किसानों ने सरकार के उत्पादन को दोगुनी करने के वादे को भी याद दिलाया। किसानों ने बताया कि खेत को 4 बार जुताई करनी पड़ती है, तो उसमें पानी डालना पड़ता है। लगभग 5 से 6 महीने बाद उसकी कटाई करनी पड़ती है। अब किसान की 6 महीने की मेहनत, खाद, बीज, डीजल, दवाई का खर्चा बहुत आता है। ऐसे में किसानों ने बताया कि पूरा हिसाब जोड़कर सरकार जरा हमें बताए कि किसान की आय किस प्रकार दोगुनी होगी, किसान किस प्रकार सक्षम हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। वो किसान 3 बिल बनाए, कोई भी सरकार हो, क्या फायदा निकलता है? किसान को क्या फायदा मिलने वाला है? किस हिसाब से दुगनी आय कर रहे हैं किसान की? तो रेट तो उन्हीं का है ना, व्यापारी का, सरकार का जो रेट है उन्हीं का रेट है। किसान को क्या मिलता है? पहले दो बार खेत हाँको, फिर उसमें पानी डालो, फिर 2 बार खेत हाँको, फिर 6 महीना मेहनत करो, पानी डालो। दिन में वो लाइट भी नहीं मिलती है, रात को पानी, पूरा रात दिन मेहनत करो, क्या मिलता है किसान को? 13-14 रुपया क्विंटल, 1300-1400 को क्विंटल पिसी गेहूं है, क्या निकलेगा किसान को? कोई हिसाब तो मिला के देखे क्या मेहनत भी नहीं बचता है कुछ में किसान को लिए। दुगनी से पंप, डीजल पंप से अपन को किसानी करनी पड़ती है। उसके बाद बीज वगैरह जो भी सरकार से वो दुगना मिल रहा है, रेट पे मिल रहा है, बानियों से दुगना रेट पे मिल रहा है। इसी वजह से वो किसान की आदत नहीं आ सकती है। प्रकार के ये बानी लोग खाद बीज दे रही, उसी प्रकार से अगर सरकार किसानों का ये अनाज खरीदती है तो वो किसानों की दुगनी आय हो सकती है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामेश्वर यादव जी। रामेश्वर यादव जी, क्या है मामला, क्या समर्थन है और क्या राय है वहाँ पर जो आ रहे हैं, आप बताइए। किसानों में से बात की, अभी जो किसान आंदोलन आक्रोश चल रहा है जो दिल्ली में, तो जो किसान वहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं उनकी राय लेने के लिए मैं गाँव में पहुँचा। देहात जैसे गाँव है किसान लोगों के पास, तो उनकी राय ली। तो किसानों ने बताया अपने संवाद चैनल के माध्यम से, बोला है सरकार तक गुहार लगाई है कि जैसे कि हम किसानी करते हैं तो 4 बार उस खेत की जुताई करते हैं, फिर उसको बोते हैं। 37 रुपया क्विंटल गेहूं मिलता है उनको सोसाइटी में सरकारी रेट पे। जी 37 रुपया क्विंटल गेहूं मिलता है। फिर उसको बोते हैं, फिर उसमें खाद बीज डलता है, फिर उसमें दवाइयां भी डालते हैं। जी 4 महीना बराबर मेहनत करते हैं। उसके बाद वो कटाई करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। डीजल की इतनी महंगाई है सरकार की तरफ से कि आसमान छू रही है। फिर जब किसान अपनी सफाई करके मंडी में जाता है तो उस किसान की गेहूं को मोल भाव बढ़िया लोग करते हैं। रामेश्वर यादव जी, आपको बता दें कि मंडी में गेहूं कम रेट बिकता है तो उसके लिए सरकार ने सरकारी सहकारी संस्थाएं, सोसाइटी जिन्हें कहते हैं, खोलकर रखी हैं। उनमें 1925 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी होती है। तो मंडी में गेहूं कम रेट बिकता है तो उसके लिए सरकार ने सरकारी सहकारी संस्थाएं, सोसाइटी जिन्हें कहते हैं, खोलकर रखी हैं। उनमें 1925 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी होती है। तो किसान नहीं हुआ है 1925 क्विंटल। पिछली बार गेहूं 1840 रुपए खरीदा था सरकार ने। जो बोनस देने की बात की थी वो बोनस किसान को नहीं मिला है, किसी भी किसान को बोनस नहीं मिला है। इसी पे किसान त्राहिमाम हो रहे हैं कि हमारी आय को सरकार ने बोला था कि दुगनी आय करेंगे, क्या इस प्रकार किसान की दुगनी आय हो पाएगी? फिर भी कहीं किसान की ओलावृष्टि, जैसे कभी पानी ज्यादा गिर जाता है तो उसकी फसल भी नष्ट हो जाती है। जैसे अभी उर्द की फसल नष्ट हो चुकी थी, तो वो पैसा भी नहीं किसान तक पहुंच पाता है। तो क्या किसान इस तरह आगे सक्षम हो पाएगा? ऐसे उसके घर के भी कई खर्चे रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के, खान पीन के, पहनने के। क्या किसान इस प्रकार अपने कैसे हैंडल करेगा उस खर्चे को? जी, इस प्रकार आगे बढ़ पाएगा? जी रामेश्वर यादव जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो तीनों बिल केंद्र सरकार में पारित किए गए हैं, उनको लेकर किसानों में किस तरह का आक्रोश है, उनसे क्या परेशानियां हैं? जी यही परेशानी है कि सरकार से गुहार किसान लगा रहा है कि हमको ऐसा समर्थन मूल्य किया जाए, निर्धारित किया जाए
कि इतने रुपए क्विंटल एक चीज बिकेगी, उससे कम नहीं होगा, तो किसान सक्षम है। ऐसा नहीं कि जैसे उनने बोला कि मंडी में बेचे, किसान जहाँ चाहे वहाँ बेचे, तो वहाँ जाएगा तो वहाँ तो बनिया का मूल भाव रहता है। तो क्या इस प्रकार किसान सक्षम कैसे हो पाएगा? अभी 1400-1500 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है, किसान क्या सक्षम हो पाएगा? जी सही बात है। जब सरकारी रेट आते हैं तो 1840 सोसाइटी रेट लेते हैं, उसमें भी कुछ घुसपैठिया रहते हैं, तो वो भी अपना हिस्सा लेते हैं उसमें से। जी कुल मिलाकर रामेश्वर यादव जी, कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार और शासन प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट है, यही कहना चाहेंगे? भ्रष्ट है, किसानों पर किसी की निगाह नहीं है। कोई भी सरकार आए, किसानों के ऊपर किसी की निगाह नहीं है। ऐसे कई किसान के बेटे हैं जो देश को पालते हैं। जवान और किसान इस देश में नहीं होता तो इस देश का हाल सरे आप हम जानते हैं, दुनिया जानती है क्या होता। फिर भी किसान दिन रात मेहनत करता है और खेत में गड़ा रहता है। अगर किसी किसान के साथ, बेटे के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उस तक 2-4 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो भी जो सक्षम किसान होता है तो उसको मिलता है, अन्यथा और किसान को वो पैसा का लाभ नहीं मिल पाता। उसमें से भी घुसपैठ के कुछ हिस्सा बांट लेते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज।